हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एलसी ओसिलेशन। एलसी ओसिलेशन अल्टरनेटिंग करंट का ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अब अगर आपने अभी तक अल्टरनेटिंग करंट के सभी वीडियोज अच्छे से देखे हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, उनसे कंपेयर करें तो वो टॉपिक अगर आप देख के यहाँ आए हो तो ये आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम करते हैं एलसी ओसिलेशन का सर्किट कैसा होता है। सर्किट कैसा होता है एलसी ओसिलेशन के अंदर एन एंड सी मींस सर्किट के अंदर भी क्या होंगे, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। ठीक है, ये हमारी कैपेसिटर हो गई और इस पे क्या होता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और नेक्स्ट प्लेट पे कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ये क्या है, इंडक्टेंस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है जब हम इस स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो जब करंट फ्लो होता है तो इसके साथ कुछ न कुछ एनर्जी भी होती है। तो फर्स्ट टाइम में हमारी एनर्जी किसके अंदर होती है, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के अंदर ही होती है एनर्जी। तो फर्स्ट टाइम हमारी कैपेसिटर की एनर्जी थी यहाँ पे Q²/2C। क्या एनर्जी थी, Q²/2C। अब देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस इसके अंदर नहीं है, तो ऐसे ही करंट फ्लो होता 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 क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करता जाएगा, पॉजिटिव यहाँ से जाते जाएंगे, नेगेटिव इसको क्या करता जाएगा, अट्रैक्ट करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ ऐसा भी एक कंडीशन आ सकती है कि करंट क्या हो जाएगा, एकदम से जो एक कैपेसिटेंस है यहाँ पे हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इंडक्टेंस ऐसा नहीं होने देता, यहाँ चार्ज 0 होगा लेकिन करंट को ये 0 नहीं होने देगा, क्योंकि ये क्या करता है, रुको भाई थोड़ा सा स्लो चलो, क्योंकि नहीं तो करंट तो एकदम फास्टली क्या करेगा, जाएगा और 0 हो जाएगा, यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंडक्टेंस क्या करता है, इसको स्लो करता है। फिर ये यहाँ पे अगर हमारा चार्ज 0 हो जाता है तो इंडक्टेंस बोलता है रुको, मेरे अंदर भी कुछ एनर्जी बाकी है अभी, तो यहाँ से करंट फ्लो करवा लेंगे। और ऐसे एनर्जी क्रिएट कराते कराते क्या कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि करंट क्या करता रहता है, सर्किट के अंदर फ्लो करता रहता है। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या होगा, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फिर ये इंडक्टेंस हुआ, ये कैपेसिटेंस प्लस माइनस, यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या थी, पहले सिर्फ कैपेसिटेंस के अंदर एनर्जी थी, कितनी एनर्जी थी हमारी, Q²/2C। कितनी एनर्जी थी, Q²/2C। लेकिन जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो इंडक्टर के अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई ना, तो इंडक्टर की एनर्जी को क्या लिखते हैं, 1/2LI²। इंडक्टर के अंदर क्या एनर्जी होगी, 1/2LI²। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी होगी। तो इस टाइम में हमारा करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज। करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज, एंड जो चार्ज है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत फास्टली ये चार्ज मूव करते जा रहे हैं। चार्ज डिक्रीज हो रहा है, करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारा चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो क्या कंडीशन आएगी बेटा, नेक्स्ट के अंदर ये हमारा चार्ज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता होता है, ये चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ये चार्ज क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और एनर्जी कैसे बच जाएगी, सिर्फ इंडक्टेंस के अंदर एनर्जी बच जाएगी सिर्फ। ठीक है, ये चार्ज क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे ये इंडक्टेंस बोलेगा कि ऐसे एकदम से कैसे 0 हो गया, मेरे अंदर तो कुछ एनर्जी बाकी है, मैं फिर से चार्ज क्रिएट करता हूँ, तो क्या करता है ये फिर से यहाँ से क्या
देता है और सर्किट के अंदर फिर से चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो फिर से क्या आ जाएगा, वापिस हमारे कैपेसिटर के अंदर क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, करंट, ठीक है। और वापिस एनर्जी कितनी हो जाती है, 1/2 Li² प्लस Q0 स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट फिर क्या होगा, फिर वही प्रोसीजर चलेगा जो अभी तक चला हुआ था। ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा, अब क्या करेगा, ये कैपेसिटेंस है, ये जो कैपेसिटेंस है ये किसकी एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। यहाँ पे करंट क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा था, यहाँ चार्ज डिक्रीज हो रहा था, तो चार्ज हो गया 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है और चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा नेक्स्ट कंडीशन के अंदर, जैसे इसके अंदर चार्ज 0 हो गया था, अब नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या 0 हो जाएगा, हमारा करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या 0 हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्टेंस की एनर्जी खत्म हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ कौन सी एनर्जी बचेगी, कौन सी एनर्जी बचेगी बेटा, कैपेसिटेंस की एनर्जी बचेगी। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे करंट इंक्रीज कर रहा था, चार्ज डिक्रीज कर रहा था, तो चार्ज 0 हो गया और कैपेसिटेंस की एनर्जी खत्म हो गई। यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है और चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, वापिस से जो इंडक्टेंस है उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। ठीक है, फिर से वही सर्कुलेशन चलेगा और ये प्रोसीजर क्या हो जाएगा, चलता रहेगा और एट लास्ट हमारा जैसे जहां से हमने क्या किया था, शुरू किया था, वहीं आके ये खत्म होगा। ठीक है, जहां से हमने शुरू किया था वहीं आके खत्म हो जाएगा। मतलब E की वैल्यू क्या ली थी स्टार्टिंग में, सिर्फ कैपेसिटेंस के अंदर चार्ज था। ऐसे ही प्रोसीजर चलाते जाओगे और यहाँ पे हमारा प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा वापस आके। ठीक है, और भी ले सकते हो इसके अंदर, और ऐसे ही ये सर्किट फ्लो होते रहेंगे। एक बार करंट इंक्रीज करेगा, एक बार चार्ज इंक्रीज करेगा, एक बार चार्ज 0 हो जाएगा, एक बार करंट 0 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, क्या होता है, करंट बहुत सडनली मूव करता है, क्या करता है, जैसे यहाँ से डायरेक्ट करंट क्या करेगा, बहुत सडनली मूव करेगा और ये सभी पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएंगे, नेगेटिव इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, चार्ज हो जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा, सडनली 0 हो जाता है। लेकिन ये 0 हो गया तो यहाँ पे Q भी 0 हो गया और I भी 0 हो गया। लेकिन जो ये इंडक्टेंस है, ठीक है, ये क्या कहता है, रुको भाई, रुको, इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम से चलते हैं। तो ये क्या करता है, करंट की स्पीड को कम करता है और स्लोली स्लोली मूव करवाता है उसको। ठीक है, एक बार चार्ज को 0 करता है, एक बार करंट को 0 करता है, जिससे हमारा सर्किट फ्लो होता रहता है। ठीक है, समझ आया। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला एनर्जी का, एनर्जी किस किस के बीच ऑसिलेट कर रही है, एनर्जी इज ऑसिलेटिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैपेसिटर के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और यहाँ पे कौन सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ऑसिलेशन के बीच क्या होता है, ऑसिलेशन के अंदर क्या होता है, एनर्जी इज ऑसिलेट बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखेंगे, एनर्जी इज ऑसिलेटिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर नेक्स्ट आता है, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर
नॉट स्क्वायर बाय 2c और सेकंड क्या होती है E इक्वल टू 1/2 Li²। तो देखिए इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, I क्या हो जाता है 0 हो जाता है और यहाँ पे हमारा चार्ज क्या हो जाता है 0 हो जाता है और टोटल एनर्जी हमारी वैसे क्या होती है Q0² बाय 2c प्लस 1/2 Li²। क्या हो जाती है Q0² बाय 2c प्लस 1/2 Li²। ठीक है, तो फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हमारा चार्ज है प्लस ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहां से हमारा करंट क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कब कौन सी कंडीशन है, जब t इक्वल टू 0 है I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस पे तो क्या हो जाएगा हमारा करंट 0 हो जाएगा, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं एट सम टाइम t, कुछ टाइम के ऊपर क्या लेंगे एट सम टाइम t। देखिए इंडक्टेंस फॉर्म किया, ये हमारा करंट है L, पॉजिटिव नेगेटिव कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो t 0 था तो I क्या हो गया 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या लेते हैं ये यहाँ लिख देती हूँ एट टाइम t। एट टाइम t पे क्या होगा, अगर हम कुछ टाइम लेते हैं तो टाइम t पे क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे लूप फॉर्म करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। कैसे, किरचॉफ सेकंड लॉ सबको पता होगा ना। ठीक है, तो यहां से ऐसे लूप बनेगा, तो ऐसे लूप बनने में यहाँ तो क्या है हमारा चार्ज है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चार्ज और इसकी एनर्जी, इसको क्या लिखते थे EMF, तो Q/C माइनस L di/dt। यही यहाँ से E की वैल्यू लिखी जाती थी ना, और इंडक्टेंस के अंदर फैराडे सेकंड लॉ पता होगा ना, क्या होता था L di/dt। ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ लिख ली और इक्वल टू हो गया 0। किरचॉफ सेकंड लॉ के लेके चले तो डेल V क्या होता है 0 के इक्वल होता है इसमें, तो ये भी क्या लिख दिया हमने 0 के इक्वल लिख दिया। ठीक है, समझ आया इतना। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो di/dt है इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को di की जगह क्या करेंगे चार्ज। अब मुझे बताइए आप I किसके इक्वल होता है dq/dt के, I किसके इक्वल होता है dq/dt के। अब यहाँ पे एट टाइम t करंट क्या कर रहा है, हमारा करंट कर रहा है इंक्रीज और चार्ज क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। चार्ज डिक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, हमें माइनस साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे माइनस साइन। अब इसे विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, तो di/dt विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, माइनस d²q/dt²। वैल्यू किसकी चाहिए हमें di/dt की, किसमें लानी है हमें सारी टर्म चार्ज के अंदर, किसके अंदर लेके आनी है चार्ज के अंदर लेके आनी है टोटल टर्म। तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं Q/C माइनस L d²q/dt² माइनस है ना, ये भी इक्वल टू 0। ओके, अब इसको लिख लेते हैं L d²q/dt² प्लस Q/C इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, प्लस Q/C इक्वल टू क्या होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, समझ आ गया ये वाला पोर्शन, ये वाली वैल्यू पुट किया हमने। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन आ गई है। मुझे बताइए ये इक्वेशन किससे मिलती है, कैसी इक्वेशन है
ये हो जाएगा क्यों 1/LC इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन को, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिखा तो ये किससे मेल खाती है ये इक्वेशन, SHM। SHM की इक्वेशन भूल गए क्या, m प्लस की क्या थी, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन थी ये, SHM। किसकी इक्वेशन थी बेटा ये, SHM। तो सेम वही है ना, सेम। ओके, तो यहां से हमारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है ये अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/LC। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/LC, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन का हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन हमारा Q इक्वल टू Q नॉट ऑफ साइन ओमेगा t प्लस फाई। क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q नॉट ऑफ साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो ये क्या हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। और ये जो Q नॉट है, ये Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज। क्या है Q नॉट, मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है। Q नॉट है हमारा मैक्सिमम चार्ज। ओके, क्लियर। देन हम करेंगे अब नेक्स्ट कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, तो ये किसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है, किसके अंदर नहीं हो रही है, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ अलग अलग कंडीशन लेती हूँ। काम करते हैं, इसको रिमूव कर देती हूँ, इसका कुछ काम नहीं है, बस इस इक्वेशन का काम है, ठीक है। तो देखिए क्या लेंगे, हमने इक्वेशन ली थी, पहले जो इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन थी हमारी ये वाली, Q इक्वल टू Q नॉट ऑफ साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। ये इक्वेशन थी, इसके अंदर हम कंडीशन लेते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन लेते हैं, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, Q नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो t 0 रखते हैं, Q नॉट के इक्वल रखते हैं, Q नॉट साइन फाई। Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू साइन फाई। तो 1 कब आता है, साइन 90 पे, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, Q इक्वल टू Q नॉट ऑफ साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। क्या आ गई, Q इक्वल टू Q नॉट ऑफ साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब मुझे बताइए साइन ओमेगा t प्लस 90 किसके इक्वल होता है, कोस ओमेगा t। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम ये भी तो लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q नॉट कोस ओमेगा t, ये भी तो हो सकती है हमारी, ठीक है। साइन ओमेगा t प्लस 90 क्या होता है, कोस ओमेगा t। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो साइन और कोस दोनों वेव बनेगी हमारी, साइन की भी और कोस की भी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे हम, Q ओमेगा है जो हमारा √LC लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो हमारी इक्वेशन आई है वैल्यू किसकी आई है, Q की वैल्यू आई है। अब मुझे बताइए I इक्वल टू क्या किया था हमने, माइनस dq बाय dt किया था ये। अब Q की वैल्यू क्या है, ये इसके अंदर पुट करते हैं हम, क्या वैल्यू आ जाएगी, Q नॉट
टी डॉट ओमेगा। ठीक है, तो यहां से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। और जो ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट ओमेगा, इसको क्या मान लेंगे यहाँ पे आई नॉट, तो आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आ जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो ये हमारा क्या है, यहाँ पे आई नॉट किसके इक्वल है, क्यू नॉट ओमेगा। ठीक है, आई नॉट किसके इक्वल है, क्यू नॉट ओमेगा। ये कैसे इक्वल है ये भी बताऊंगी मैं। पहले कंडीशन करते हैं सेकंड कंडीशन इसी की। अगर देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 और q भी क्या लिया है, q नॉट लिया। अगर ऐसा हो जाए t इक्वल टू 0 और q भी किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो क्या कंडीशन होगी हमारी, तो क्या हो जाएगी हमारी q इक्वल टू, ये 0 हो गई और ये हो गई साइन फाई। ठीक है, q भी इस साइड आगे क्या हो जाएगा 0 और साइन फाई क्या हो जाएगा 0। अब फाई साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे। कहाँ पे होता है, 0 पे। तो यहाँ पे हमारी फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। फाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारी 0 आएगी। तो यहाँ से फिर हमारी q की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारी cos q थी वही q इक्वल टू क्यू नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगी, q इक्वल टू क्यू नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। फाई तो हो गया हमारा 0। ठीक है, तो ये की वैल्यू आई और एक ये आई है। अब वो वाली टर्म देखिए कि वो आई नॉट ओमेगा से स्क्वायर कैसे आया हमारा। ठीक है, क्या क्या करेंगे उसके लिए, जो हमारी एनर्जी थी, दोनों कैपेसिटेंस की एनर्जी दोनों इक्वल लेंगे। जैसे कि क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c इक्वल टू 1/2 nc, यही था ना, 2c इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर था बेटा, क्या था Li स्क्वायर। ठीक है, तो हमें आई नॉट की वैल्यू निकालनी है। ओके, आई नॉट की वैल्यू निकालनी है। देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 जब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो निकालनी किसकी है, आई नॉट की वैल्यू निकालनी है। आई नॉट की वैल्यू कैसे आएगी, ये बच गया हमारा यहाँ पे क्यू नॉट स्क्वायर बाय c इक्वल टू l ऑफ आई नॉट स्क्वायर। क्या बच गया, क्यू नॉट स्क्वायर बाय c l ऑफ आई नॉट स्क्वायर। अब यहाँ से आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखिए आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय एल सी। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाय एल सी। अब ये जो क्यू नॉट स्क्वायर है इसको बाहर लिख लेंगे, इसके क्या कर देंगे, ये जो स्क्वायर है आई नॉट का, इसको इस साइड लेके आएंगे। जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन इंटू अंडर रूट ऑफ एल सी। क्या आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू ऑफ अंडर रूट एल सी। क्लियर हो रहा ना। ठीक है, आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, जो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी है, स्टार्टिंग में ही किया था, किसके इक्वल था बेटा, ये हमारा ओमेगा के इक्वल था। किसके इक्वल था, ओमेगा के। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट ओमेगा, और यही तो लिखी थी हमने, आई नॉट किसके इक्वल था, क्यू नॉट ओमेगा। तो वे हमारा प्रूफ हो गया आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा। ठीक है, क्या प्रूफ हो गया, आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा। तो ये था हमारा एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, इसका एक ग्राफ भी है, वो आप कर लेना। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक बचता है, फिर ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।